जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेगमेंट ज़रूरी मालूमात। रमज़ान करीम की खुसूसी नशरियात आइए के ऑफिशियल के ऊपर जारी है। ये सेगमेंट बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब ज़रा बैठ सकते हैं। ये ज़रा फैक्ट्स के ऊपर टोटल इस पर बात होती है। इस सेगमेंट का मकसद है कुछ नॉलेज फराहम करना, तहकीकात आपकी खिदमत में पेश करना। फिर जो चाहे करंट अफेयर से मुताबिक हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, रिलीजियस रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते हैं आज। लेकिन उसका कोई ना कोई रुख रखते हैं जनाब, हमारी जो दीनी ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखे, चूँकि ज़ाहिर है रमज़ान अशरियात है। आज हम आपको इंटरनेट के बारे में बताने वाले हैं, और यकीन जाने मैं आपको वो बातें बिल्कुल नहीं बताने वाला जो शायद हम लोग स्कूल जाने के वक्त हम लोग शायद रेडियो पे सुना करते थे कि इंटरनेट के अच्छे भी फ़ायदे हैं, बुरे भी फ़ायदे हैं, इंसान के हाथ में, इंसान के हाथ में। ये तो कहीं, ये तो फैक्ट है, इसको आप झुटला नहीं सकते। ये सारी बातें फैक्ट्स हैं और इन सबको हम जानते हैं। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि हम सब जानते हैं कि सिगरेट, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, लेकिन हम पीते हैं, मज़े बड़े शौक से पीते हैं। ये हमें भी पता है कि इंटरनेट के अच्छे भी फ़ायदे हैं, बुरे भी फ़ायदे हैं। प्लीज़ ताकि इशू ना हो जाए। इंटरनेट के अच्छे भी फ़ायदे हैं, बुरे भी फ़ायदे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इंटरनेट का। मतलब फ़ायदा तो है, लेकिन हम सबको पता है कि नुकसान इसके ज़्यादा हैं। लेकिन आज नुकसान क्या है? डार्क वेब का आप सबने साम सुना होगा। डीप डार्क वेब क्या है और इंटरनेट पे क्या क्या हो रहा है जिसका हमें मालूम ही नहीं है, ये भी इंशाल्लाह आपकी आज सेकंड में आपको पता लगने वाला है। और सुनते जाएं जरा। जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें एक तरक्की याफ्ता इंसान बना दिया है, तरक्की करने में मदद की है, वहीं हमारे लिए जलील होने का और जिंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद करने के असबाब भी पैदा कर दिए हैं इसी टेक्नोलॉजी ने। जी, कैसे? जैसे कि बज़ाहिर हम लोग तालीम और तरक्की शानदार दौर से गुजर रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े से बड़े नामी ग्रामी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हम बड़े अच्छे अच्छे तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये बज़ाहिर है। इसके हाथ अगर हम तारीख की बात करें तो तारीख में कुछ ऐसे सिया असबाह भी, यानी काले काले काम भी जो है वो नज़र आएंगे, जिसे इंसान का दूसरे पर एतबार उठ जाएगा, एक दूसरे पर से एतबार उठ जाएगा। यकीन जाने कैसे? सबसे बेहतरीन इजाद हमारी तालीमी तरक्की याफ्ता दौर की इंटरनेट। इसमें कोई शक नहीं, इसने हमारी ज़िंदगी को बेहद आसान किया। ये ताना नहीं है, ये फैक्ट है। ये हम आपसे बात कर रहे हैं, आप रमज़ान नशरियात देख रहे हैं। इंटरनेट कदर आसान ज़िंदगी को बना दिया, लेकिन इसके साथ कुछ स्याही काले काम है, उनको भी जन्म दिया है। अब सुनते जाइए, सुन के मेरी रूह कांपी थी, अब आपकी भी रूह कांपने की बारी है जनाब। क्या आपको ये बात मालूम है कि हम इंटरनेट की, पूरे इंटरनेट की, जो बड़े से बड़े एड्रेस बैठे होते हैं ना, बड़े बड़े इंटरनेट की चीतें बैठे होते हैं, अरे सर एसईओ करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अरे सर आए भी कर देते, सर ये करना है, सर आए सर, अरे सर ये, अरे सर ये तो बात। बड़े बड़े इंटरनेट के कारिंदे, बड़े बड़े, मैं आप और अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े इंटरनेट के कारिंदे 4%, सिर्फ 4% से वाकिफ हैं, और इसका बाकी 96% हिस्सा डीप वेब पर मुश्तमिल है। किसी को नहीं पता कहाँ है और किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये एक भयानक हकाइक पर मुश्तमिल है। पूरा इंटरनेट दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, डीप वेब, सरफेस वेब। इंटरनेट का जो 4% जो हम यूज़ करते हैं वो वेब यानी सरफेस वेब पर है, मुश्तमिल है। इसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह के ब्राउज़र और सेक्टर तमाम तरह चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इंटरनेट का 96% हिस्सा परसेंट डीप वेब किसके सरफेस के ऊपर डीप वेब के ऊपर मौजूद है, सरफेस वेब के ऊपर मौजूद नहीं है। और डार्क और मरियाना वेब भी इसका हिस्सा है। डार्क वेब एक दिल दहला देने वाले हकाइक पर मुश्तमिल है। कोई भी आम ब्राउज़र इस वेब पर जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गूगल गूगल नहीं जा, बल्कि कुछ खास ब्राउज़र्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे मसलन पीडो प्लैनेट और हिडन विकी, एसेक्ट्रा। इस एसेक्ट्रा कोई वेब नहीं है, लेकिन एसेक्ट्रा इस अंदाज के बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, लेकिन इनके ज़रिए 16% आप मज़ीद जान सकते हैं इनके बारे में, इनके ज़रिए, इन ब्राउज़र्स के ज़रिए। उसके बावजूद भी मुकम्मल तौर पर आप इनके बारे में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि
बड़ी बड़ी फौजें फंस गई भाई, नहीं नहीं पकड़ पाया इनको, इतने इनके फैले में, वक्त की बर्बादी, हर जगह ये लोग फैल चुके हैं। और फहाशियत तो बेसिकली इनका गढ़ है ना। फहाश राजों के अलावा 6600 से ज़्यादा मुख्तलिफ साइट्स हैं जिन्हें डार्क वेबसाइट्स कहा जाता है। गवर्नमेंट से ये खुफिया रखी गई हैं और इस अंदाज में रखी गई हैं कि कोई माई का लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका। और एक बार जो इनका हिस्सा बन जाए तो उसका तो अल्लाह 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 खैर सल्ला भाई, वो मुकम्मल तौर पर फिर गुमनाम ही हो जाता है। बहुत सारे चैट रूम्स मौजूद हैं, खुफिया तौर पर कत्ल करने का कारोबार चलता है। मतलब यहाँ इस अंदाज में चलता है कि भाई तुम एक काम करो, ये इतने पैसे दे रहा हूँ, इस शख्स को खुफिया तौर पर मार दो, पैसे लेगा। अब बिटकॉइन चलते हैं, करेंसीज चलती हैं डिजिटल, और वो आपको कत्ल भी हो जाएगा। फहाश कारोबार सबसे ज्यादा, 80% इसमें बच्चियों को शिकार बनाया जाता है, जो हर मुल्क में हो रहा है। रेप केसेस, बच्चों के साथ ज्यादती के मामला, कत्ल के मामला, कत्ल करके फेंक दिया जाता है। एक गेम आई थी ब्लू वेल, वो भी हिस्सा थी। जुर्म बेतहाशा और तरह तरह के अनवा इकसाम के जुर्म इन्होंने शामिल करके रखे। तशद्दुद वाली वीडियोस, ब्लैकमेलिंग, एक्सेट्रा सेक्ट्रा सेक्ट्रा, सब चीजें इनकी शामिल है। मौत आखिर बार, वेबसाइट्स, फोन, आपका सब कुछ हैक हो सकता है। मैच फिक्सिंग का कारोबार होता है। कुछ राज भी बहुत सारे इनके अभी भी जेर पर्दा हैं, दुनिया से मुताल्लिक भी, अपने आप से मुताल्लिक भी। और अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचा के रखे। यकीन जाने, और खुदावंद आलम से दुआ किया करें, अल्लाह हमें महफूज रखे। आज भी अगर आपके बच्चे या बेटा, अगर आप देख रहे हो, या मैं खुद भी अपने आप को समझता हूँ कि मैं अगर आप यूजेज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपनी जिंदगी को अपनी 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 इस पर डिपेंड ना कीजिएगा। आज भी हमें बैंक अकाउंट चाहिए होता है तो हम अपने वॉलेट से बैंक कार्ड निकालने के बजाय सबसे पहले मोबाइल फोन निकालते हैं। आज भी हमें कहीं एनआईसी की जरूरत पड़ती है तो हम वॉलेट निकालने के बजाय हम सबसे पहले मोबाइल पे अपना एनआईसी चेक करते हैं। आज भी अगर ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले अपना ईमेल पर चीज़ों, और किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की जरूरत पड़ती है, सीवी की, प्रॉपर्टी पेपर्स की, एनीथिंग, सबसे पहले कहते हैं ईमेल कर दो। याद रखें, अपने जानो माल की हिफाजत खुद करें। बेशक वो ज़ात ऊपर बैठी है, लेकिन उसने हमें अक्ल दी है, अशरफुल मखलूक़ात बना कर भेजा है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इस तरह के तमाम, बल्कि हर फितने से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए और अपनी पनाह में रखे, शैतान के शर से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। एक वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हाजिर होता है।